क्या आप लोगों को वन प्लस नॉट 6 गेमिंग के लिए लेना चाहिए या नहीं? क्विक रिव्यू बताता हूँ। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। अब ये जो वन प्लस नॉट 6 आने वाला है, इसका कंपैरिजन कुछ लोग वन प्लस के 15R से कर रहे हैं। तो भाई देखो, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि वन प्लस 15R में स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर आने वाला है, 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले आने वाली है, यानी कि पबजी बीजीएमआई में 120 या फिर 165 या फिर 144 FPS का गेम सपोर्ट मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा वन प्लस नॉट 6 में 165 FPS की गेमिंग नहीं होगी, देखो होगी, लेकिन इतना अच्छा कंसीडर नहीं कर पाएगा FPS को जितना कि वन प्लस 15R कर पाएगा, क्योंकि जो वन प्लस नॉट 6 में प्रोसेसर निकल के आता है वो आता है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4। अब देखो, ये जो फ्लैगशिप प्रोसेसर तो नहीं है काफी अच्छा, लेकिन ये काफी हद तक टक्कर दे सकता है इस डिवाइस को। अब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं, पर देखो क्या इसमें सच्चाई है या नहीं। अब देखो, जो 8 एलीट प्रोसेसर है ये लगभग 4 मिलियन के एंटूटू स्कोर्स निकाल के देता है, और ये जो 8s Gen 4 वाला प्रोसेसर है ये लगभग 2 मिलियन के एंटूटू स्कोर निकाल के देता है। तो देखो, एंटूटू स्कोर में ही कितना ज्यादा गैप है, आप लोग इस चीज से समझो। और जहां तक मैं वन प्लस 15R की बात करूं, तो ये बीजीएमआई पे 148 से लेके 165 तक के FPS इजीली निकाल के देगा। और अगर मैं वन प्लस के नॉट 6 की बात करूं, तो ये 120 से लेके 165 FPS तक की गेमिंग करा के देगा। तो देखो, आप लोग समझो। और ये जो 8s Gen 4 वाला प्रोसेसर है, ये हीट होने के बाद काफी हद तक FPS को गिरा देता है, तो हो सकता है आप लोगों को लैग भी और ज़ायरो डिले भी इस फोन में फील हो। पर देखो, भले ही वन प्लस ने ये डिवाइस काफी ज्यादा अच्छा ना बनाया हो, लेकिन ये वन प्लस के पिछले नॉट डिवाइसेस से काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छी गेमिंग करा के देता है। 165 FPS की गेमिंग देखो बुरी नहीं है, भले ही आपका गेम थोड़ा थोड़ा लैग हो, लेकिन ये कभी कभी आपके 165 FPS भी कॉन्स्टेंटली करवा के देगा। अगर आप लोगों को इस डिवाइस में 165 FPS कॉन्स्टेंट खेलना है, तो आप लोगों को कोशिश करनी होगी कि इस डिवाइस में या तो आप लोगों को हीट ना होने दो, या तो इस डिवाइस में कोई कूलर लगा के रखो, जिससे कि आपका फोन हीट बिल्कुल भी ना हो। अगर आपका फोन हीट नहीं होगा तो इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका फोन लैग भी नहीं होगा। पर देखो, जितना इस डिवाइस का प्राइस है उस हिसाब से इस डिवाइस में कम से कम 8 एलीट तक का तो प्रोसेसर आना ही चाहिए था, बिकॉज प्राइस काफी ज्यादा हाई है। और जो इस डिवाइस की क्लॉक स्पीड है वो लगभग 2.5 गीगाहर्ट्ज की है। जो वन प्लस 15R में क्लॉक स्पीड आती है वो लगभग 2 गीगाहर्ट्ज की है। अब देखो, गीगाहर्ट्ज मतलब, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि गीगाहर्ट्ज कहाँ काम आता है। तो ये देखो, ये गीगाहर्ट्ज बेसिकली जो तुम्हारी एडिटिंग होती है, और तुम जो कैपकट से वीडियो इंपोर्ट करते हो या फिर वीएन से वीडियो इंपोर्ट करते हो, तो ये जो क्लॉक स्पीड होती है वो उसमें हेल्प करती है तुम्हारी वीडियो को इंपोर्ट करने में। जितनी कम तुम्हारे डिवाइस में क्लॉक स्पीड होगी, उतना ही तुम्हारा डिवाइस अच्छा परफॉर्म करेगा और उतनी ही जल्दी वीडियो रेंडर होगी। पर देखो, किसी किसी डिवाइस में जो क्लॉक स्पीड होती है वो उस डिवाइस के समर्थन नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी डिवाइस में क्लॉक स्पीड 2 गीगाहर्ट्ज की है, और 40,000 का वन प्लस नॉट 6 लेने के बदले मैं आप लोगों को कंसिडर करूंगा कि आप लोग इसकी हाफ प्राइस में इन्फिनिक्स GT30 लेने का सोचें, क्योंकि अगर इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करी जाए तो इस डिवाइस का प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा निकल के आता है। MediaTek Dimensity 8350 अल्टीमेट प्रोसेसर, जो कि बीजीएमआई पे 144 FPS कांस्टेंट चला के देता है और काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू वन प्लस नॉट 6। और इस डिवाइस में एयर ट्रिगर्स भी मिलते हैं, जो कि काफी हद तक इनहेंस करते हैं गेमिंग को। ये एयर ट्रिगर्स काफी अच्छे हैं, और इन एयर ट्रिगर्स का जो रिस्पॉन्स है वो 3500 हर्ट्ज का है। पर देखो, वन प्लस UI में भी काफी ज्यादा अच्छा निकल के आता है। आप लोग अगर गेमिंग के मुकाबले की बात करें तो आप लोग GT30 Pro इजीली ले सकते हो, लेकिन आप लोगों को अगर UI के मुकाबले में फोन लेना है तो आप लोग वन प्लस ले सकते हो, क्योंकि इसमें UI 5.1 का निकल के आता है। तो अगर आप लोगों को सेफ्टी और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है वन प्लस ले सकते हो, लेकिन आप लोगों को अगर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आप लोग इन्फिनिक्स GT30 की तरफ जा सकते हो। पर हाँ, अगर आप लोग नजर डाले वन प्लस के नॉट 6 में, तो ये काफी हद तक सिमिलर लगता है वन प्लस 15 और वन प्लस 15R जैसा। तो इससे आप लोग ये भी समझ सकते हो कि वन प्लस अपने जितने भी डिवाइस बना रहा है वो इंस्पायर्ड होके बना रहा है इन डिवाइसेस से। पर एक टाइम पे गोल्डन एरा हुआ करता था, जहाँ पे वन प्लस 15 से लेके 20,000 की प्राइस रेंज में भी काफी अच्छे अच्छे प्रोसेसर निकल के लाता था, काफी अच्छे अच्छे डिवाइसेस निकाल के लाता था। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में लेके जाऊं, तो वन प्लस ने अपने एक डिवाइस लॉन्च करा था जिसका नाम था वन प्लस 6, और ये इस डिवाइस में प्रोसेसर जो आता था वो आता था स्नैपड्रैगन 888 का। ये प्रोसेसर 4 कोर पे काम करता था, और ये बात लगभग 2019 तक की है। अगर मैं इस प्रोसेसर का कंपैरिजन करूं तो आज के जमाने में इसका प्रोसेसर का कंपैरिजन हम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से कर सकते हैं। और इस प्रोसेसर के जो एंटूटू स्कोर्स आते थे वो लगभग 1 मिलियन के एंटूटू स्कोर आते थे। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि 20,000 की प्राइस रेंज में 1 मिलियन के एंटूटू स्कोर, वो भी 2019 में। ओवरऑल ये जो फोन था ये हैवी गेम्स खेलने के लिए बनाया गया था, जो कि उस टाइम पे करता था पबजी। अगर आप लोगों को ये जानना है कि वन प्लस अब ऐसे ऐसे डिवाइसेस क्यों नहीं बना रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, मैं वीडियो डाल दूंगा।